बताएं वो पैर पैरवा काट देंगे गणासी से। जनता को खुश करने के लिए, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग गोली मारो साले के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने किया है उसका माफी मंगवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ इनकम टैक्स चौराहा पटना पे और ये जिस तरह से तमाम यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बता दें कि बीजेपी के राज्य रेल मंत्री रावनीति सिंह बिट्टू के बयान आया था राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था इनकम टैक्स गोलम पर। तमाम बात से अभद्र टिप्पणी आया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो क्या कहिएगा? ये कहना है आज कि जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ जो अमर्यादित अपार्लियामेंट्री शब्द का जो इस्तेमाल किया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। और इसी को लेकर के आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और उनसे मांग करते हैं कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस के लोग आंदोलन करेगा। और जब कभी बिहार अगर वो आते हैं, चाहे देश में कहीं भी जाएंगे, तो कांग्रेस के लोग उनको घेरेंगे और राहुल गांधी के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने किया है उसका माफ़ी मंगवाएंगे। सिर्फ राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के तहत? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा पब्लिसिटी बढ़ेगा, इसके चलते लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। समझे? रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी के खिलाफ बोल करके अपने को हाईलाइट लैमिनेट करना चाहते थे, फेमस चेहरा बनाना चाहते। हाँ, फेमस चेहरा बनाना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया है। इसे क्या लेकर मांग है आप लोग का? जो हम लोग का मांग है कि वो माफी मांगे और ऐसा भविष्य में राहुल गांधी के प्रति या कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के प्रति कोई अपार्लियामेंट्री शब्द, चाहे इस तरह का शब्द का इस्तेमाल रवनीत सिंह बिट्टू सहित और कोई नेता नहीं करे भाजपा का। क्या नरेंद्र मोदी को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? अब नरेंद्र मोदी का एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो नरेंद्र मोदी बताएंगे, लेकिन हम कांग्रेस का डिमांड ये है और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित। जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये क्या विरोध? तब तक देश में अगर रवनीत सिंह बिट्टू अभी पटना में आ जाते तो उनको माफी मंगवा लिया जाता, उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता यहाँ। जिस प्रकार से रवनीत सिंह बिट्टू बिहार आकर राहुल गांधी के ऊपर भद्र टिप्पणी किए हैं, आतंकवादी बताएं, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, भाजपा उन्मादी के बाद अब भाजपा का अपराधीकरण हो रहा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग गोली मारो साले को और बिट्टू जी आतंकवाद एक विपक्ष के नेता को कर रहे हैं, जबकि ये हमारे राहुल गांधी आतंकवाद के शहीद हुए हैं। इनके परिवार के लोग आतंकवाद को मिटाने के सबसे बड़ा साबूत है कि इंदिरा जी और राजीव जी अपना बलिदान देखो देश को सुकून में रखें। आज उन्हीं के परिवार के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। ये दुखद है जो भाजपा ओछी राजनीति में वो इतना भी नहीं देख पा रहा है जो हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमारे नेता अमित शाह हो कि नरेंद्र मोदी हो, इसके छवि धूमिल हो रहा है। लोग थू थू कर रहे हैं। जो विपक्ष में लोकतंत्र में स्वस्थ मानसिकता से पक्ष विपक्ष को देखा जाता है और इस तरह के भाषा के मर्यादा गिराते जा रहे हैं। इस तरह से लोगों को हिंसात्मक रूप से उकसाए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिससे देश में उन्मादी माहौल के साथ अब अपराधीकरण राजनीति का हो रहा है। और ऐसा स्थिति जो है श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद, बांग्लादेश के बाद देश में पैदा की जा रही है, जबरदस्ती भाजपा के लोगों द्वारा पैदा की। ये कहीं राहुल गांधी परिवार पर भी ये आतंकवादी जो अटैक हुआ था वो होता है, फिर ये राहुल गांधी को क्या टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। उनके एक सशक्त विपक्ष के नेता होने के कारण संसद में भी भाजपा के बखिया उधेड़ दिए, धर्म के जो नकली चोला ये लोग पहने हुए थे पार्लियामेंट में भी उधेड़ दिए। इसीलिए बार बार मोदी से लेके नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, रिजू जी हो, सारे लोग को उठ के बोलना पड़ता था राहुल गांधी के बोलते वक्त। तो ये लोग न पार्लियामेंट में अब लोगों को धोखा दे पा रहे हैं न सड़क पे भी कांग्रेस की पार्टी मजबूती से। देखकर आने वाला चुनाव में क्या असर पड़ेगा? जनता, भारत की जनता, देश की जनता, राज्य की जनता कुछ देखेगी, करेगी? बिल्कुल, देश के जनता को भटकाने के लिए इस तरह का उन्मादी बात कहा जा रहा है ताकि मुख्य समस्या जो पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी जैसे नाकाम सरकार जहां पर रह रही है, उनके द्वारा बनाया गया सड़क पुलिया 2 साल में ही धंस जा रहा है, लूट मचा हुआ है।
तो इससे ध्यान लोग को भटकाने के लिए ये अनाप शनाप ढंग से काम कर रहे हैं और मीडिया को भटका रहे हैं कि अपने आका को खुश करने के लिए, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसे अभद्र भाषा राहुल गांधी के विषय में कहा। मैं तो बिट्टू को जानता हूं, मैं भी बहुत पुराना हूं। जब वो अध्यक्ष बन के, पंजाब के अध्यक्ष बन के, एक प्रतिनिधि बन के बिहार आए थे, तो उस समय भी हमको भेंट हुई है। वो उस समय कट्टर, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो भाजपा का माहौल है, वो माहौल केवल ये है कि किसी तरह चाहता है कि ये जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के बाद ये राज फिर से आया है, वो भी तो बैसाखी के ये पर खड़े हैं। तो उस पर भी कांग्रेस को और राहुल गांधी को चूंकि टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, देश से लेकर विदेश तक। वो जननायक है। कहीं ना कहीं देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने के, भटकाने के मुद्दा को लेकर राहुल गांधी को नाम लिया जा रहा है। यही मेन कारण यही है। ये बिट्टू जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है, कुछ से कुछ बोल रहा है। इसका कोई औकात नहीं है। हम कल ट्वीट भी किए हैं, अगर ये मिल जाए हमारे सामने तो ये वो कहता है वो पैर पैरवा काट देंगे गणासी से। हम देहात के किसान के बेटा है। ये इतना ख़त्म आदमी है कि एक सम्मानित व्यक्ति को अनसंस्कृतीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कहीं हम लोग के लोकतंत्र में नहीं है। और मोदी जी चुप हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए और दंडित करना चाहिए इसको। अब पूरे संसद को इनकी सदस्यता समाप्त कर। ये विरोध प्रदर्शन करने से कुछ असर होगा? कुछ बिल्कुल असर होगा। लोकतंत्र में यही एक रास्ता है। वो माने हिंसा तो कर नहीं सकते हम लोग। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से बात किया गया, जिस प्रकार से उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ, जो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है, उस पर जिस तरह से ये पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।